30 अप्रैल 1945 ये वो दिन था जब हिटलर ने आखिरी सांस ली थी। इस दिन उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने बंकर में खुद को गोली मार ली। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड ईवा, जो शायद तब तक उसकी बीवी बन चुकी थी, वो भी थी। उस दिन उस बंकर में क्या हुआ, कैसे हुआ, दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाहों में से एक हिटलर के मरने की घड़ी में उसके मन में क्या क्या चल रहा था, हिस्ट्री कनेक्ट के इस एपिसोड में आज हम इसी बारे में जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले कहानी ये बता देते हैं कि हम जो कुछ भी बताने वाले हैं वो हिटलर के एक बॉडीगार्ड की किताब से बता रहे हैं। इनका नाम है रोशस मिस्क और ये करीब 5 साल तक हिटलर के साथ थे। यही नहीं, हिटलर के आखिरी दिन, जिस दिन उसने खुद को गोली मारी, वो उस दिन भी हिटलर के साथ थे। उनकी किताब का नाम है हिटलर्स लास्ट विटनेस, द मेमोयर्स ऑफ हिटलर्स बॉडीगार्ड। तो हिटलर के पास 24 घंटे फोन आते रहते थे, इसलिए उसके बॉडीगार्ड्स में से 2 की ड्यूटी फोन पर ही रहती थी। रोशस उन्हीं 2 बॉडीगार्ड्स में से एक थे। 25 अप्रैल के दिन बर्लिन को सोवियत ने चारों तरफ से घेर लिया था और सोवियत की घेराबंदी को जर्मनी तोड़ नहीं पा रहा था, हर तरफ से फेल हो रहा था। ऐसे में जब सोवियत की आर्मी आगे बढ़ी तो हिटलर ने खुद को बंकर में बंद कर लिया। हिटलर को अपने बंकर पर पूरा भरोसा था। ये जो फोटो आप अभी देख रहे हैं, ये उसी बंकर की एक कॉपी है जहां पर वो छिपा हुआ था। 5 दिन बाद 30 अप्रैल की सुबह सुबह हिटलर को बताया गया कि अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो सेना का गोला बारूद खत्म हो जाएगा। हिटलर ने सोवियत की रेड आर्मी के मोर्चे पर उसे तोड़ने की कोशिश करने को कहा। यह हिटलर का आखिरी दांव था। हिटलर इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन वो नहीं हुआ जो हिटलर चाहता था। 30 अप्रैल के दिन जब ये सब हो रहा था, तब टेलीफोन पर रोशस की ड्यूटी थी। 12 बजे के आसपास जर्मन सेना के एक अफसर जनरल कीटेल का फोन बजा। हिटलर के लिए बुरी खबर थी, उसकी आखिरी कोशिश नाकाम हो गई थी। इस अनसक्सेसफुल कोशिश से यह तय हो गया था कि जर्मनी हार गया है, अब जल्द ही दूसरा वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो जाएगा। इधर हिटलर ने फोन रखा। बंकर में नाजी पार्टी के मार्टिन बोरमन और कुछ भरोसेमंद लोग भी उसके साथ थे। दबी जबान में हिटलर ने कुछ बात की उनसे और फिर वो हॉल से अपनी स्टडी की ओर चल दिया। उसकी गर्लफ्रेंड, जिससे उसने नई नई शादी की थी, जिसका नाम ईवा था, वो भी पीछे पीछे उसके साथ चली गई। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, मरना या फिर घिसट घिसट कर मरना। हिटलर का सहायक ओटो गुनशे भी उसके साथ ही था। हिटलर ने ओटो से हाथ मिलाया। उसने वहां मौजूद सारे लोगों से कहा कि वो अब सब आज़ाद हैं। उन्होंने जो वफादारी की कस्में खाई थी, उससे भी अब वो आज़ाद हैं। इसके बाद ओटो ने स्टडी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर रोशस की तरफ देखकर बोला, देखना बॉस को कोई डिस्टर्ब ना करे। इस वक्त तक हिटलर ने तय कर लिया था कि उसे अब क्या करना है। हिटलर जानता था कि ऐसे ही मर जाना लाख गुना बेहतर है, क्योंकि अगर वो जिंदा दुश्मनों के हाथ लग जाता तो उसकी बहुत दुर्गति होती, जैसे कि मुसोलिनी की हुई थी। रोशस ने इस बारे में लिखा है कि बंकर में हर कोई नर्वस था, सब घबराए हुए थे, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। तभी स्टडी रूम के अंदर से आवाज़ आई। बंकर में मौजूद बाकी लोगों ने कहा कि उन्हें कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हिटलर के प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कि हम स्टडी का दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा खुला और हमने अंदर झांका। मेरी नज़र सबसे पहले ईवा पर पड़ी। उसका सिर हिटलर की तरफ झुका हुआ था। उसके जूते सोफे के नीचे पड़े हुए थे। ईवा के पास एकदम नज़दीक ही पड़ा था हिटलर। उसकी आंखें खुली हुई थी, वो घूर रहा था। उसका माथा कुछ आगे की तरफ लुढ़का पड़ा था। फिर आया 2 मई 1945 का दिन। रेड आर्मी शहर में घुस आई थी। इस दौरान रोशस बंकर से भाग निकला, लेकिन वो सोवियत सेना के हत्थे चढ़ गया। उसे 9 साल सोवियत की जेल में बंद रहना पड़ा। 1953 में वो सजा काटकर अपने घर लौटा। इस बीच उसने ये किताब लिखी थी। साल 2013 में, जिस साल ये किताब आई, उसी साल रोशस की मौत हो गई। बाकी दुनिया के लिए हिटलर चाहे जितना खूंखार दिखता हो, चाहे जितना क्रूर हो, लेकिन रोशस के लिए हिटलर एक नॉर्मल इंसान था, कोई हत्यारा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस हिटलर के आखिरी दिन की जब उसने आत्महत्या कर ली थी, और उसके बॉडीगार्ड की जिसने ये सब होते हुए देखा था। आपका इस कहानी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।